गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हम महानदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने महानदी में संगम स्थल यहाँ तक की पढ़ाई कर ली थी। ठीक है, हमने देखा कि राजिम जो है महानदी पैरी सोंढूर का संगम है, शिवरी नारायण महानदी शिवनाथ और जोंक का संगम है, और चंद्रपुर महानदी मांड और लाद नदी इन तीनों का संगम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने महानदी में कुल 3 संगम स्थल देखे हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे महानदी की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, महानदी की सहायक नदी है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बुरई नदी, मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी, है ना। उसके बाद दूध नदी, सीता नदी, सिलियारी अच्छा ये सीता नदी पर डाउट है मुझे, है ना, थोड़ा इसको आप महानदी की सहायक नदी है या नहीं है इस पर थोड़ा मुझे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद सिलियारी नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, लात नदी, तेल नदी। ठीक है, तो इतनी सारी नदियों को आज हमको पढ़ना है ना। मतलब आज नहीं, एक एक करके पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे एक साथ तो ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इमेज आप देखिए, मैप में देखिए सारी नदियों को, है ना। तो चलिए अब पहले सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी के बारे में अब हम जानते हैं। तो शिवनाथ नदी क्या है? शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। देखिए यहाँ पर गलत लिखा है ना, मैंने गलत लिख दिया। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी नहीं है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो महानदी है। इसको ऐसे होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी होना चाहिए। यहाँ पर काट कर आप लिख लेंगे अगर नोट्स बना रहे हैं तो, है ना। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उद्गम स्थल। ये उद्गम स्थल कहाँ है? तो अभी देखो इसके 2 स्रोत माने जाते हैं, है ना। पहला क्या है? पहला तो पाना बरस है, जो पहले बहुत पहले से चला आ रहा है कि शिवनाथ नदी का उद्गम पाना बरस से हुआ है राजनांदगांव में, जो एक पहाड़ी है ना। लेकिन अभी हाल में एक और नया डाटा आया है जिसमें कहा गया है, जिसमें दावा किया जाता है कि महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली वाला हिस्सा है, गढ़चिरौली पहाड़ी है ना, वहाँ से शिवनाथ नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, तो इन दोनों नामों को आप याद रखेंगे। क्लियर। उसके बाद विसर्जन स्थल, विसर्जन स्थल। तो विसर्जन कहाँ होता है? शिवरी नारायण में होता है, महानदी से मिल जाता है ना। जैसे इमेज में यहाँ पर देखिए, ये क्या है? महानदी ऐसे जा रही है ना, और इस शिवनाथ नदी पाना बरस से निकलकर या गढ़चिरौली से निकलकर शिवरी नारायण के पास महानदी में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है? 290 किलोमीटर। क्लियर। तटीय शहर देखते हैं तो दुर्ग, नांदघाट, मत्कुद्वीप, सोमनाथ, है ना। ये क्वेश्चन पिछले बार पीएससी में पूछा गया था कि नांदघाट कौन सी नदी के तट पर है ना। तो शिवनाथ, या फिर ये जिला पूछा गया था शायद कि कौन सी जिले में है ना, तो उसको याद रखेंगे। उसके बाद मत्कुद्वीप मुंगेली में है ना, ईसाइयों का तीर्थ स्थल है, मेला लगता है। सोमनाथ ये बलौदाबाजार जिले में है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रवाह क्षेत्र। तो कहाँ कहाँ बहता है ये? राजनांदगांव में बहता है, दुर्ग वहाँ तो बहेगा ही क्योंकि वहीं से निकलता है ना। दुर्ग में बहता है बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। यहाँ ये बहता है। ठीक है, जांजगीर चांपा में ही शिवरी नारायण में वो महानदी से मिल जाती है। क्लियर। उसके बाद आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, है ना। तो सहायक नदी है आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर, सकरी, तांदुला, खरखरा, खारून और जमुनिया। ये क्या है? शिवनाथ की सहायक नदी है। जैसे कि आप मैप में देखिए, इमेज में देखिए, है ना। तो ये इमेज में दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि खैरागढ़ भी एक संगम स्थल है, जहाँ पर आमनेर, मुस्का और पिपरिया ये तीनों नदी मिलती है, और वहीं पर क्या है? खैरागढ़ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, ये क्या है? ये खैरागढ़ है, जहाँ पर एक तरफ से आमनेर है, एक तरफ से मुस्का है और एक तरफ से पिपरिया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, विशेष बातें जान लेते हैं शिवनाथ नदी के बारे में कि ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है।
ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दूसरी बात जानेंगे कि महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सही बात है, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है छत्तीसगढ़ में? तो वो है शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई कितना है 290 किलोमीटर। और महानदी की कुल लंबाई पूछे तो 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में लंबाई पूछे तो 286 किलोमीटर, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, महानदी के बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, है ना। उसके बाद देखते हैं, शिवनाथ नदी में राजनांदगांव जिला में मोगरा बैराज है। ठीक है, शिवनाथ नदी में ही कौन सा बैराज है? मोगरा बैराज। कहाँ पर? राजनांदगांव में। प्राचीन इतिहास में शिवनाथ के उत्तर में 18गढ़ व दक्षिण में 18गढ़ स्थित था। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? शिवनाथ नदी, ठीक है। और इसके उत्तर में 18गढ़ स्थित थे और इसके दक्षिण में 18गढ़। इस तरीके से कुल मिला के 36गढ़ था हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। शिवनाथ के उत्तर में 18 और शिवनाथ के दक्षिण में 18, ऐसे करके ये विभाजित था। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, शिवनाथ का प्राचीन नाम शूनी, क्या? शूनी या शिवा, ठीक है, ये था शूनी और शिवा, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं महानदी की दूसरी सहायक नदी, है ना। हमने पढ़ लिया एक सहायक नदी कौन सा? शिवनाथ। उसके बाद अगला देखते हैं, वो है हसदेव नदी। ठीक है, तो हसदेव नदी का उद्गम हुआ है कैमूर की पहाड़ी से, देवगढ़ की चोटी, सोनहट तहसील, कोरिया, है ना। जब हमने मैप पढ़ा था तब आपको बताया था कि कोरिया में क्या है? देवगढ़ की पहाड़ी है, और देवगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत एक तहसील है सोनहट, है ना। और उसी सोनहट तहसील में क्या है? कैमूर पहाड़ी की एक श्रृंखला है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी की एक श्रृंखला है और वहीं से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं हसदेव नदी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हसदेव नदी। तो इस बात को याद रखेंगे, कैमूर की पर्वत से निकलती है, सोनहट तहसील से, जिला कोरिया से। ठीक है, और विसर्जन कहाँ होती है? तो ये महानदी में मिल जाती है। ठीक है, जांजगीर चांपा में आके ये महानदी में मिल जाती है, केरासिलादेही नामक स्थान पर। ठीक है, केरासिलादेही या सिलाडीह भी बोलते हैं, है ना। प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम है हस्तु सोमा। हसदेव नदी का प्राचीन नाम क्या है? हस्तु सोमा। और इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। कितना? 176 किलोमीटर। अब इस लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ में महानदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, पहला सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ, जो कि 290। उसके बाद दूसरा सबसे लंबी सहायक नदी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो वो है हसदेव। कितना? 176 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इमेज भी आप देखते चलिए, है ना, इमेज में आप देखते चलिए और इमेजिन करते चलिए, याद करते चलिए। तटीय स्थल देख लेते हैं, तो पीथमपुर जो कि जांजगीर चांपा जिले में है, वो किसके तट में है? वो हसदेव के तट में है। कोरबा शहर भी क्या बोलते हैं? हसदेव नदी के तट में है। चांपा भी हसदेव नदी के तट में है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, कोरबा में जो बालकों को पानी की सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है? हसदेव से ही तो होती है। हसदेव नदी में दर्री नामक स्थान पर एक बैराज बनाया गया है जिसको बोलते हैं दर्री बैराज। ठीक है, उसी दर्री बैराज से ही बालकों को पानी की सप्लाई की जाती है। ठीक है, पीथमपुर एक पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन स्थल है, वो जांजगीर चांपा में है ना। और चांपा तो चांपा है, जानते हैं। ठीक, प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये कोरिया से निकलता है। कोरिया से निकलने के बाद ये कोरबा जाता है, और कोरबा से निकल के ये जांजगीर चांपा जाता है, और इसी जांजगीर चांपा में केरासिलाडीह नाम के स्थान पर महानदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद सहायक नदी देखते हैं। किसकी सहायक नदी? हसदेव की। तो हसदेव की सहायक नदी है गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई, झींग, तांग, उतेंग। इमेज में देखिए, गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई, झींग, तांग, उतेंग या अटेम बोलते हैं। ठीक है, उतेंग को ही अटेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हसदेव की सहायक नदी। क्लियर। उसके बाद विशेष बातें जान लेते हैं हम हसदेव नदी के बारे में कि ये महानदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसा कि हमने जाना, लंबाई कितना? 176 किलोमीटर। ठीक है, हसदेव के तटीय क्षेत्र में कोयला खदान है। बिल्कुल सही बात है। हसदेव कहाँ से निकलती है? कोरिया से। ठीक है, कोरिया मतलब पूरा कोयला खदान, कोरबा मतलब पूरा कोयला खदान, समझ लो। ठीक है,
तो ये है इसके तटवर्ती क्षेत्रों में जो जिसको हम क्या बोलते हैं पार बोलते हैं, आसपास के क्षेत्र में कोयला खदान मिलता है, कोल माइंस है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र भी ऐसा बोला जाता है ना, जो फैला हुआ है। उसके बाद हसदेव नदी में बांगो परियोजना है। हसदेव नदी है और बांगो गांव के पास एक बहुत बड़ा डैम है, विशाल डैम। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हसदेव बांगो परियोजना बोलते हैं। हसदेव नदी पर बना है इसलिए हसदेव, और बांगो गांव में है इसलिए बांगो। ठीक है, हसदेव बांगो परियोजना, और इसको हम मिनी माता परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिनी माता परियोजना। 1967 में इसको बनाया गया था। ठीक है, ठीक है गाइस। अच्छा, आज इमेज भी आप देखते चलिए। ये इमेज जो आपके साइड में दिख रहा है, जहाँ हम विशेष पढ़ रहे हैं उसके साइड में इमेज भी है, उसको देखिए और समझते चलिए। तो अगला हम पढ़ते हैं, बांगो बांध छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, यही हसदेव बांगो बांध कहाँ है, हसदेव नदी पर है, कोरबा जिले में है, बांगो नाम के गांव में है, और सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है। बांगो बांध प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, ये बांगो बांध जो है प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। देखो, बांगो बांध के बारे में, हसदेव बांगो डैम के बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा फैक्ट मैंने यहाँ नहीं दिया है, पूरा फैक्ट हम देंगे परियोजना वाला हिस्सा जब हम पढ़ेंगे, तब सारा फैक्ट वहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही जानिए जितना यहाँ पर लिखा है। तो बांगो बांध छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। अब ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, देखो, कुछ डैम ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ एक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे कि सिंचाई के लिए कुछ डैम हो गया जिसको सिर्फ सिंचाई के लिए बनाया जाता है, बाकी अन्य काम नहीं किया जाता। कुछ डैम ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ मछली पालन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कुछ डैम ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसको औद्योगिक जलापूर्ति के लिए बनाया जाता है। ठीक है, उद्योगों को पानी देने के लिए। लेकिन हसदेव बांगो डैम पहला ऐसा डैम था या पहला ऐसा परियोजना प्रोजेक्ट था जहां मछली पालन भी होता है, विद्युत उत्पादन भी होता है, उद्योगों को बिजली की पानी की सप्लाई भी की जाती है। ठीक है, साथ ही बिजली का उत्पादन भी होता है ना। तकरीबन शायद 120 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है हाल फिलहाल में अभी, यहाँ से क्या बोलते हैं, हसदेव बांगो डैम से, है ना। तो इस तरीके से ये बहुउद्देशीय परियोजना है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हसदेव नदी पर अमृत धारा जलप्रपात व गावरघाट जलप्रपात है। ठीक है, हसदेव नदी पर कौन सा जलप्रपात है, अमृत धारा और गावरघाट जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो बस आज हम इतना ही देखेंगे। आज हमने दो सहायक नदी के बारे में बात कर ली, एक शिवनाथ नदी और दूसरा हसदेव नदी। ठीक है, और कल के वीडियो में हम बाकी जितना सारा बचा हुआ है उसको देखेंगे। देखो, ये दोनों बहुत बड़ा बड़ा था, इसलिए हमने एक वीडियो में इन दोनों को लिया है, और बाकी सहायक नदियों को हम सीधा एक वीडियो में ले आएंगे, छोटा छोटा है। ठीक है, थैंक यू।